बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक 3 जमादुल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट, सऊदी अरब की खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी मस्जिदुल हरम, बात होगी आपके इकामा, आपकी छुट्टी, सऊदी अरेबियन एयरलाइन, इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट और इसके अलावा स्पेशल फ़्लाइट, बात होगी कोरोना वैक्सीन और इसके अलावा और भी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। मस्जिदुल हरम में मज़ूर ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी खिदमात। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हरम में माज़ूर अफराद की सहूलत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात कर रखे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम में माज़ूरों की तमाम ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए खिदमात की फ़राहमी की जा रही है। इंतज़ामिया ने बताया कि मस्जिदुल हरम की पहली मंजिल पर अजियात पुल के सामने माज़ूर अफराद के लिए ख़ुसूसी मुसल्ला तैयार किया गया है। यहाँ माज़ूरों को तमाम सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। इसके अलावा SOP समेत तमाम बुनियादी सेहत खिदमात की फ़राहमी का इंतज़ाम भी जारी है। इंतज़ामिया के मुताबिक व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले मुअम्मर और माज़ूर अफराद के लिए ख़ुसूसी गुज़रगाहों के अलावा समाज से महरूम अफराद के लिए इशारों की ज़ुबान में रहनुमाई का इंतज़ाम किया गया है। इस तरह बिनाई से महरूम अफराद की आसानी के लिए ख़ुसूसी गुज़रगाहें और रास्ते हैं जहाँ पर वो ज़मीन पर उभरे हुए निशानात की मदद से खुद चल सकते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि उम्रे की अदायगी के गर्ज से आने वाले माज़ूर ज़ायरीन को इंतज़ामिया की तरफ से मुतय्यन एहलकार ख़ुसूसी खिदमात मुफ्त फराहम करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगवाने की मुहिम का आगाज़। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जबकि रियाद में एक शहरी और एक गैर मुल्की सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लेने वाले पहले लोगों में शामिल हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने कहा कि खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर कोरोना वैक्सीन देने का अमल शुरू किया गया है। कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है। मुल्क भर में वैक्सीन मराकज़ काम करेंगे जहाँ तमाम शहरियों समेत गैर मुल्कियों को सहूलत दी जाएगी। हुकूमत तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुसावी बुनियादों पर वैक्सीन फराहम करेगी। सऊदी एयरलाइन ने मुआवन पायलट की असामी पर 100% सऊदीज़ेशन में कामयाबी हासिल कर ली। सऊदी एयरलाइन ने मुआवन पायलट की असामी में 100% सऊदीज़ेशन में कामयाबी हासिल कर ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन में इस कामयाबी पर जश्न मनाया गया। एयरलाइन के सरबराह इब्राहिम अल उमर ने कहा कि यह सऊदी एयरलाइन का एक और कारनामा है जो 75 साल तारीख की कामयाबियों में इजाफा है। एयरलाइन की इंतज़ामिया ने अहद किया था कि हमारे यहाँ तमाम मुआवन पायलट सऊदी नौजवान होंगे। आज हम अपने वादे की तकमील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक और वादा पूरा करने जा रहे हैं कि अब हमारे यहाँ तमाम पायलट सऊदी शहरी होंगे। ये वादा भी बहुत जल्द पूरा करेंगे। हम उन तमाम गैर मुल्की पायलटों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब डिजिटल महारतों में बेहतरीन ममालिक में शामिल। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत आलमी तकाबली रिपोर्ट में सऊदी अरब को डिजिटल महारतें हासिल करने वाले दुनिया के 10 बेहतरीन मुल्कों में शामिल किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रिपोर्ट में सऊदी शहरी डिजिटल महारतों में दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक में से एक है। सऊदी अरब ने डिजिटल नाख्वानदगी ख़त्म करने के लिए एक अरसे से जो मुहिम चला रखी है उसका नतीजा है कि उसे दुनिया में ये एजाज़ मिला। मक्का मुकरमा में पार्कों में खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद फूड ट्रक बंद कर दिए गए। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के पार्कों का तफ्तीशी दौरा करते हुए मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर कई फूड ट्रक बंद कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक पार्कों में ठेले लगाने वाले या चलते फिरते चीज़ें फ़रोख्त करने वाले मुतअद्दिद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मुशायर मुक़द्दस म्यूनसिपैलिटी के निगरान मोहम्मद बिन साद अल गालबी ने कहा कि तफ्तीशी टीम का दौरा दीगर पार्कों के अलावा मुशायर मुक़द्दस में वाक़े अल हुसैनिया पार्क में किया गया। दौरे का मकसद खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लेना और आलूदगी पैदा करने वाले लोगों का इंसदाद था। पार्कों में फूड ट्रक खाने पीने का वाहिद ज़रिया हैं जिनकी मुस्तकिल निगरानी की ज़रूरत है। बल्दिया ने फैसला किया है कि फूड ट्रक की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी की जाएगी ताकि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती और हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाया जा सके। अब कुछ बात करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक। कोरोना की खिलाफ वर्जी का जुर्माना अदा किए बगैर क्या छुट्टी पर जा सकते हैं।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से हिकमत की जो हुकूमत है, उसकी हिकमत अमली है, वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म और जामे प्रोग्राम के तहत जारी है, जिसके सबब मामलात में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। हुकूमती इक़दामात का मकसद लोगों को इस मर्ज़ से महफूज रखते हुए जल्द से जल्द हालात को काबू करना था। हुकूमती इक़दामात के सबब सऊदी अरब में कोरोना पर बड़ी तेज़ी से काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से हालात भी बहुत हद तक बेहतर हुए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदियाँ जो थी वो मरहलावार उठाई जा रही हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन मंजूर किया जाना एक बेहतरी की जानिब एक कदम है। वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, लोगों की रजिस्ट्रेशन जारी है। इतलात के मुताबिक महज 2 दिन में 1,80,000 से ज़्यादा अफराद ने वैक्सीन कराने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराई। कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करना कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है, जिसकी सज़ाएँ पहले से मुकर्रर हैं। इन्फो टीवी सामीन की जानिब से मौसूल होने वाले सवालात और उनके जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मियां माजिद कहते हैं, कोरोना हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर मुझे 1,000 रियाल जुर्माने का नोटिस मौसूल हुआ। मालूम ये करना है कि मैंने जनवरी में छुट्टी जाना है कि जाने से पहले जुर्माना अदा करना होगा। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर की मद में जिस जुर्माने का आपने जिक्र किया है, वो मास्क इस्तेमाल ना करने पर आयद किया गया है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए लाजिम है कि वो छुट्टी जाते वक्त जुर्मानों वगैरह की अदायगी करें। इसके अलावा उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। आप पर मास्क की खिलाफ वर्जी की मद में जो जुर्माना है, उसकी अदायगी किए बगैर आपका खरूज अदा नहीं लगेगा। जब तक आपके ज़िम्मा वाजिबुल अदा रकम अदा नहीं हो जाती, सिस्टम आपको क्लियर नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जुर्माना अदा कर दें। कानून के मुताबिक जुर्माने के नोटिस की वसूली के 1 माह के अंदर अंदर इस बारे में मुतलका इदारे में अपील दायर की जा सकती है, वो भी इस सूरत में जब आप ये समझते हों कि जुर्माना गलत आया है। उसके लिए आपको सबूत मुहैया करना होगा। निसार अहमद कहते हैं कि अबशर के लिए आईडी बनाते वक्त फिंगर प्रिंट दुरुस्त नहीं आए, उसके लिए क्या मुझे दोबारा जवाज़ात जाना होगा या किसी भी अबशर मशीन से प्रोसेस मुकम्मल कर सकता हूँ? सऊदी अरब में इकामों और दीगर कानूनी अमूर की अंजामदही के लिए तमाम मामलात को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। इस सिलसिले में अबशर सिस्टम पर अपना अकाउंट बनाना लाजमी है। अबशर अकाउंट बनाने के लिए महकमा जवाज़ात के अलावा मुख्तलिफ तजारती मॉल्स में सिस्टम नस्ब किए गए हैं, जहां आप अपनी मालूमात फीड करने के बाद अकाउंट बना सकते हैं। अबशर में अकाउंट बनाने के लिए लाजमी है कि सिस्टम में फिंगरप्रिंट और पिक्चर अपलोड की जाए और वो मोबाइल नंबर जिसकी सिम आप आईडी से निकाली गई है वही फीड किया जाए, क्योंकि आईडी बनाते वक्त सिस्टम आपके मोबाइल नंबर को रीड करेगा और वहां से डाटा अपलोड होगा। बाज़ लोग गलती से फिंगरप्रिंट देते वक्त हाथों को साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट फीड नहीं हो पाते। जैसा कि आपका कहना है कि सिस्टम में फिंगरप्रिंट फीड नहीं किए, इसका मतलब है आपका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। आप किसी भी अबशर अकाउंट बनाने के लिए किसी भी सिस्टम के ज़रिए अपने फिंगरप्रिंट फीड करा सकते हैं। अगर चाहें तो किसी भी जवाज़ात के ऑफिस जाएं या किसी भी मॉल में जहां अबशर सिस्टम की मशीन लगी है, वहां से अपने फिंगरप्रिंट अपलोड करके मुकम्मल कर सकते हैं। अगली खबर शामिल करेंगे, सऊदी अरेबियन एयरलाइन जहाज़ों में सहूलतों का इजाफा करे, सऊदी शुरा का मुतालबा। सऊदी शुरा कौंसिल ने सऊदी अरेबियन एयरलाइन से कहा कि फ़ज़ाई मुसाफरों के आराम के लिए फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को मज़ीद बेहतर किया जाए। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक शुरा कौंसिल की जानब से कौमी फ़ज़ाई कंपनी अल सऊदी अरेबियन एयरलाइन से कहा गया कि जहाज़ों में मखसूस और माजूर अफराद के लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाएँ ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। जहाज़ में इसके अलावा फ़राहम की जाने वाली सहूलतें आलमी मेयार की होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जहाज़ की सीटों और राह गुज़र को बेहतर किया जाए। कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतालिक और स्पेशल फ़्लाइट से मुतालिक बात करते हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट का है। पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स का मसला तो काफ़ी हद तक हल हो चुका है, लेकिन जो भी सबसे ज़्यादा मसला है वो है इंडिया से सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट से मुतालिक। हम भी और जो है बाकी मीडिया भी तमाम जो है इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं कि इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी, इसके बारे में हतमी तारीख के ऐलान के इंतज़ार में है। इंडिया के एक लोकल न्यूज़ और एक लोकल मीडिया के मुताबिक इंडिया से सऊदी अरब की जो फ़्लाइट्स हैं वो 1 जनवरी से ओपन होने जा रही है। और इस सिलसिले में किसी ट्रैवल एजेंट का एक जो है वो रेफरेंस था, उसने बताया कि जैसे कि उम्रा वीज़ा ओपन कर दिया गया है, 1 जनवरी से तमाम एयरलाइंस ने टिकट बुक करना शुरू कर दी हैं, तो उनका कहना था कि 1 जनवरी से इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स ओपन होने जा रही हैं। ये कोई कंफर्म बात नहीं है, ये सिर्फ ज़राए हैं और हुकूमत की तरफ से अभी कोई भी फ़ाइनल डेट नहीं आई, लेकिन ये सब जो है अभी दूसरे ज़राए से खबरें हैं। इंशाल्लाह जैसे ही इसके बारे में फ़ाइनल डेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे।
فی الوقت بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق. آپ کو بتاتے ہیں کہ آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب کے لیے آنے والی ہیں. وندے بھارت مشن کے تحت آج جدہ سے کوزی کوڈ اسپائس جیٹ SG36 6E8906 جدہ ٹو ممبئی انڈیگو SG66 جدہ ٹو دلی اسپائس جیٹ SG69 جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ SG20 ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ. IX 1732 ریاض سے کوزی کوڈ کے لیے فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی SV3570 ریاض ٹو دلی سعودی عربین ایئر لائن. G86771 ریاض ٹو دلی گو ایئر اور IX 1384 دمام ٹو کوزی کوڈ ایئر انڈیا ایکسپریس. G86777 دمام سے لکھنؤ کے لیے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی. بات کرتے ہیں پاکستان کی تو آج پاکستان سے کراچی سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے PK9731 اور XY638. ملتان سے ایک فلائٹ آئے گی جدہ کی PIA PK9739. ایئر بلو PA274 اسلام آباد ٹو ریاض اور PA2744 اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو. XY318 لاہور ٹو ریاض فلائی ناز PK9753 اسلام آباد ٹو ریاض PIA. SV709 کراچی ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن PK9245 اسلام آباد ٹو دمام PIA. PK9241 کراچی سے دمام کے لیے آخری فلائٹ آئے گی. بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز میں کمی. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے مزید 181 کیسز کی تصدیق ہوئی. نئے کیسز کے بعد اب سعودی عرب میں کرونا کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 3,60,516 تک پہنچ گئی. کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں 11 ہلاکتیں ہوئیں جن کے بعد اب تک اس وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6,091 ہو گئی ہے. بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں گاڑی دکان میں جا گھسی. مکہ مکرمہ کے علاقے وادی جلیل میں ایک گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر دکان میں جا گھسی. ویب نیوز سبق کے مطابق حادثہ جمعرات 17 دسمبر کی شام مکہ مکرمہ کے علاقے وادی جلیل میں پیش آیا جب ایک تیز رفتار جیپ ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر سائیڈ میں کھڑی گاڑی سے آ ٹکرائی. جیپ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ سائیڈ میں کھڑی گاڑی کو ٹکر مارنے کے بعد سامنے دکان کی مرکزی دروازے سے جا ٹکرائی جس سے دکان کا شیشہ چکنا چور ہو گیا. دکان اونچی ہونے کی وجہ سے گاڑی کی رفتار سیڑھیوں سے ٹکرانے کے بعد کافی کم ہو گئی تھی جس کے بعد گاڑی کا بونٹ دکان کے شیشے سے جا ٹکرایا. حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. حادثے کے وقت روڈ پر زیادہ گاڑیاں نہیں تھیں نہ ہی وہاں لوگوں کی زیادہ آمد و رفت تھی.